गुलाब की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो आपकी कटिंग लगती नहीं है और कटिंग रूटिंग से पहले ही सूख जाती है, यानी कि जड़ें उसके अंदर निकल करके नहीं आती हैं और पहले ही आपकी जो गुलाब की कटिंग है वो सूख जाती है। उसके अंदर पत्ते तो निकल करके आ जाते हैं लेकिन कटिंग हमारी आगे जा करके सूख जाती है। इसके साथ ही कुछ और पॉइंट्स जो कि लोगों के दिमाग में आते हैं कि कटिंग लगाने का सही टाइम क्या है, यानी कि गुलाब की कटिंग लगाने का सही टाइम क्या है या फिर इसकी कटिंग को लगाने का सही तरीका क्या है। तीसरा पॉइंट कि हमारी कटिंग सूखती क्यों है, सूखने के पीछे क्या कारण है। चौथा पॉइंट कि कौन सा वो नेचुरल रूटिंग हार्मोन है जिसका इस्तेमाल करके हम गुलाब के पौधे के अंदर बहुत अच्छी रूटिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का हमारा पौधा है गुलाब का पौधा। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि गुलाब की कटिंग लगाने का सही तरीका क्या है और कटिंग को सूखने से कैसे बचाना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो सबसे पहला पॉइंट था कि गुलाब की कटिंग को लगाने का सबसे सही समय कौन सा है, तो गुलाब की कटिंग को लगाने का जो सबसे सही टाइम होता है वो होता है सर्दियों का टाइम। अक्टूबर से लेकर के फरवरी मार्च तक आप गुलाब की कटिंग को लगा सकते हैं। ये सबसे बढ़िया टाइम रहता है क्योंकि इस समय मौसम अच्छा रहता है, ठंड का टाइम है, तो हमारी कटिंग लगाने के बाद सूखती नहीं है। और क्योंकि ये गुलाब का ग्रोइंग टाइम भी है, यानी कि नए गुलाब को लगाने का, उसको रिपोर्ट करने का ये सबसे बढ़िया टाइम है। तो ये जो टाइम है, इसी समय सबसे बढ़िया रूटिंग भी हमें गुलाब के पौधे के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा बारिश में भी गुलाब के पौधे की कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। बारिश का टाइम भी अच्छा टाइम है इसकी कटिंग को लगाने का। बारिश में भी कटिंग हमारी लग जाती है और जड़ें निकल करके आ जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी बारिश का टाइम तो निकल चुका है लेकिन आपके पास एक और चांस है क्योंकि सर्दियां आगे शुरू हो रही है। तो अक्टूबर से आप कटिंग को ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया टाइम है, इसीलिए ये आज का वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग कटिंग के ऊपर मुझे कमेंट्स करते रहते हैं कि कटिंग कब लगानी है, कैसे लगानी है। तो इसीलिए ये वीडियो आज का मैंने डिटेल में आपके लिए शेयर किया है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि कटिंग को लगाने का सही तरीका क्या है, वो कौन सा सही टेक्निक है जिससे कि अगर आप गुलाब की कटिंग को लगाएंगे तो आपकी कटिंग लग जाएगी और लगने के बाद ना सूखेगी ना मरेगी। और जितनी कटिंग आप लगाएंगे आपकी सारी की सारी कटिंग लग जाएगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो हाइब्रिड गुलाब है उसकी कटिंग को हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कटिंग की कोई भी वैरायटी आप ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो देसी गुलाब है या फिर मिनिएचर वैरायटी का गुलाब है या फिर आपका हाइब्रिड गुलाब है। किसी भी वैरायटी के गुलाब को आप इस टेक्निक से ग्रो करके बहुत सारे गुलाब के पौधे घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तरीके शेयर कर रही हूँ। जो पहला तरीका है, आपने अक्सर करके जो यूट्यूब वीडियो देखे होंगे सबके ऊपर आपको यही टेक्निक मिलेगी कटिंग को ग्रो करने की। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि हम स्टेम ले लेते हैं और स्टेम में जितनी भी पत्तियां हैं उसको आप हटा देते हैं और कुछ इस तरीके से कटिंग आप तैयार करके कटिंग को लगाते हैं। कटिंग को लगाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको किसी चीज़ से ढक देते हैं, यानी कोई पॉलीथीन इसके ऊपर बांध देते हैं, इसको कवर कर देते हैं, जिससे कि हमारे कटिंग के अंदर एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है और ज़्यादा हीट रहती है बाहर की कंपैरिजन में, जिससे जो इसके नोड्स है वहाँ से इसकी पत्तियाँ निकल करके आनी शुरू हो जाती हैं और ये पत्तियाँ से एक हफ्ते के बीच में ही निकल करके आनी शुरू हो जाती हैं। और आपको लगता है कि आपकी कटिंग ग्रो कर गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे ही आप पॉलीथीन को हटाते हैं, जिस चीज़ से भी आपने इसको कवर करके रखा हुआ है, इसको हटाते हैं आप, तो इसकी जो पत्तियां हैं वो सूखनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि जड़ें अभी निकल करके नहीं आई हैं, सिर्फ ये पत्तियां ही आपको ऊपर दिखाई देती है। तो ये गलती आप समझने की बिल्कुल भी ना करें कि आपकी कटिंग ग्रो हो गई है, क्योंकि गुलाब के पौधे में रूटिंग होने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। इसलिए जब भी आप कभी इस टेक्निक से कोई भी कटिंग को ग्रो करते हैं तो पॉलीथीन को आपको एकदम से नहीं हटाना है, आपको धीरे धीरे हटाना है। इसमें पहले 2-4 आपको छेद बनाने हैं, इसके बाद धीरे धीरे आपको पॉलीथीन को हटाना है, जिससे कि जो इसके अंदर का टेम्परेचर है वो एकदम से ना बदले, तो जो नई पत्तियां निकल करके आएंगी वो सूखेंगी नहीं। एक दूसरी समस्या आती है इस तरीके की कटिंग को ग्रो करने में कि आप देखेंगे कि जो पॉलीथीन जिससे आपने कवर करके रखा होता है उसके ऊपर कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं और ये बूंदें आपकी कटिंग के ऊपर गिरती रहती है। इससे कटिंग के ऊपर फंगस लग जाता है और आपकी जो कटिंग है वो काली पड़ करके सूख जाती है। तो ये वाला जो टेक्निक है, इसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं कटिंग को लगाने के लिए, तो सिर्फ 10% चांस रहता है कि आपकी कटिंग आगे ग्रो कर जाए।
उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आपकी कटिंग इस टेक्निक से लगेगी। अब आगे जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, इससे कटिंग लगने के चांसेस 90% है, यानी कि अगर आप इस तरीके से कटिंग को लगाएंगे तो चांस है कि आपकी कटिंग 101% लग जाए। इस टेक्निक में जो पत्तियां हैं वो बाद में निकल कर के आती हैं, और पत्तियां तभी निकलती हैं जब नीचे रूटिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी कटिंग के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये टेक्निक क्या है और इस टेक्निक से आपको अपनी कटिंग कैसे लगाना है, मैं ज़्यादातर अपने कटिंग इसी टेक्निक से ग्रो करती हूँ। और एक बार इस टेक्निक से कटिंग लग गई आपकी, तो आपकी कटिंग कभी भी ख़राब नहीं होगी। जो उसके पत्ते निकल करके आएंगे वो कभी भी नहीं सूखेंगे। तो कुछ लोगों के कमेंट्स बार बार आते हैं कि हमारी कटिंग लग गई लेकिन हमारे पत्ते सूख गए। तो अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपके नए पत्ते जो निकल करके आए हैं वो कभी भी नहीं सूखेंगे। फ्रेंड्स, ऐसी टेक्निक में कटिंग को लगाने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लंबी कटिंग ही लो, आप अनइवन कटिंग भी ले सकते हैं, यानी ऐसी कटिंग जिसमें कई सारी ब्रांचेस हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कटिंग मैंने ले रखी है, ये 4 कटिंग मैंने ली हैं। ऐसी कटिंग को लगाते समय जो भी नई ब्रांच है, यानी जिसके ऊपर अभी अभी फूल आकर के सूखा है, आप ऐसी ब्रांच को सेलेक्ट करना। दूसरी चीज़, आपको ऐसी कटिंग का जो टिप है इसको कभी भी काटना नहीं है इसको, यानी कि ऊपर से हमें इसके अंदर कोई भी कटिंग नहीं करनी है। इसमें आपकी कटिंग अगर पतली भी है तो वो भी लग जाती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मोटी कटिंग ही लेनी है। आप कुछ इस तरीके की कटिंग भी ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ऊपर से कई सारी ब्रांचेस निकल करके आ रही हैं। आप ऐसी कटिंग को ले सकते हैं, बस इसके अंदर 1-2 नोड होने चाहिए जिसको कि आप मिट्टी में धंसा सको। अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर की पत्तियों को नहीं हटाना है। इसकी जो नीचे की पत्तियां हैं जिसको हम मिट्टी में धंसा रहे हैं, जितना ब्रांच, सिर्फ उसी हिस्से की जो नीचे की पत्तियां हैं उनको हमको हटाना है। अगर फूल आकर इसके अंदर सूख गए हैं तो जो फूलों का जो टिप है इसको आप काट दीजिए। अगर आपके पास कोई कटिंग है जिसकी जो ऊपर की टिप है वो डेड है, तो इसको आप ऐसा का ऐसा ही रहने देना, आपको यहाँ पर कोई भी कट नहीं करना है। ऐसी कटिंग में क्या होता है कि ऊपर से किसी भी तरीके का कोई फंगस नहीं लगता है, और जो दूसरा फ़ायदा है कि ऊपर से जो इसका टिप है वो पहले से ही डेड है, तो ऊपर से कोई भी मॉइस्चर निकलने का चांस नहीं होता है, जिससे आपकी कटिंग ऊपर से ना तो काली पड़ती है और ना ही सूखती है। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंटेनर जिसमें आप कटिंग को ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी प्लास्टिक का ग्लास ले लो डिस्पोजेबल, जिसमें नीचे छेद आप ज़रूर बना लो। इसके लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें रूटिंग आपको दिखाई देती रहती है। जो जड़ें निकल करके आ रही हैं आप इसको देख सकते हैं कि कितनी रूटिंग हो रही है। तो इससे आपको बार बार कटिंग को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और एक बार जब अच्छे से आपको रूट इसके बाहर से दिखाई देने लगे तभी आप इसे दूसरे पॉट में रिपोर्ट करें। अगर आप पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो हमेशा इसी तरीके के कंटेनर का इस्तेमाल करें। आप कुछ इस तरीके के ग्लास का इस्तेमाल कभी भी ना करें, क्योंकि इसमें रूटिंग दिखाई नहीं देती है। ये जो आप पॉट देख रहे हैं इस तरीके के पॉट में भी आप ना लगाएं कटिंग को, इसमें भी नीचे आपको रूटिंग दिखाई नहीं देगी। इसके बाद जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोकोपीट है तो कटिंग को आप कोकोपीट में ही लगाएं। कोकोपीट में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो रूटिंग बहुत अच्छी होती है कोकोपीट में, दूसरा अगर इसमें आपने एक बार पानी डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर नहीं करता है, लेकिन ये काफ़ी लंबे टाइम तक मॉइस्ट रहता है और सूखता नहीं है। तो ऐसे में कोकोपीट में कटिंग बहुत बढ़िया ग्रो हो जाती है। चाहे कोई भी आप कटिंग लगाओ, कोकोपीट का इस्तेमाल करके आप बीज भी अच्छे से उगा सकते हैं और कटिंग भी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें कटिंग लगाने से पहले इसको हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे। इसके बाद ही जो बाकी हमारी 4 कटिंग है इसको हम इसके अंदर लगा देते हैं। लगाने के बाद जो ये कोकोपीट है इसको आप अच्छे से दबा देना, ताकि आपकी जो कटिंग है वो हिले ना, क्योंकि कटिंग अगर एक बार हिलेगी या फिर बार बार हिलेगी तो कटिंग हमारी लगती नहीं है। आप इसको एक छायादार वाली जगह पे रख देना, या फिर किसी बड़े पौधे के नीचे पॉट में आप रख सकते हैं, जिससे इसके ऊपर छांव बनी रहेगी। कुछ 1 हफ्ते बाद इसके जो पत्ते हैं वो अपने आप ही कुछ इस तरीके से सूख करके गिरने लग जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये कटिंग मैंने लगाई है और इसको लगाए हुए मुझे 1 हफ्ते हो चुके। तो फ्रेंड, जो कटिंग आप लगाएंगे उनके पत्तों को आपको खुद से खींच करके नहीं निकालना है। ये कटिंग से पत्ते जब सूख करके अपने आप ही गिरने लग जाएं तो इन पत्तों को हटा देना। तो फ्रेंड्स, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये है 1 हफ्ते बाद का रिजल्ट, और ये वाला जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इस कटिंग को लगाए हुए मुझे तकरीबन 1 महीने हो चुके।
और इसके अंदर काफ़ी अच्छी जड़ें भी निकल करके आनी शुरू हो गई है, जो कि बाहर से ही दिखाई दे रही है। इसके साथ ही ये वाली जो कटिंग आप देख रहे हैं, इसको लगाए हुए मुझे तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी 45 दिन के आसपास का ये टाइम ये ले चुका है कटिंग। और इसमें काफ़ी रूटिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छी जड़ें आ गई हैं निकल कर। इस कंडीशन में मैं इसकी रिपोर्टिंग कर सकती हूँ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें। जब आपके पौधे के अंदर रूटिंग हो जाए, अच्छे से जड़ें आपको बाहर से दिखाई देनी शुरू हो जाए, तो आप इसको पूरा का पूरा कट करके ये प्लास्टिक का ग्लास हटा करके सीधे ही इसको नए पॉट में लगा दो। कभी भी जो रूट बॉल है इसको आप ना तोड़ें। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, जड़ों को दिखाने के लिए इसके रूट बॉल को मैंने तोड़ा था, लेकिन आपको इसके रूट बॉल को नहीं तोड़ना है। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा रूटिंग हार्मोन जो कि आपकी कटिंग की जो ग्रोथ है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा, और जब भी आप कटिंग लगाएंगे उसमें 101% रूटिंग ज़रूर होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा एक बेस्ट नेचुरल रूटिंग हार्मोन है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने गुलाब के पौधे की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया रूटिंग ले सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि एक मीडियम साइज़ का आप एलोवेरा की पत्ती ले लो, इसको थोड़ा सा पानी डाल करके ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लो। इस लिक्विड में आप और ज़्यादा पानी मिलाकर पहले इसको डाइल्यूट कर लो। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसमें तकरीबन मैं 3 ग्लास और पानी मिला करके इसको डाइल्यूट कर लूँगी। इसके बाद इसका इस्तेमाल मुझे अपने उन सारे कटिंग्स में करना है जो कि मैंने आज लगाया है, या फिर मैंने कुछ दिन पहले लगाया था, या फिर वो कटिंग जो मेरी लग गई है, सब में मैं इस लिक्विड का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कटिंग मैंने आज लगाई है, इन चारों ही कटिंग में ये लिक्विड थोड़ा थोड़ा आपको दे देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको डालना है। और इस लिक्विड को आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार अपने पौधे के अंदर देना है। ये एक कमाल का नेचुरल रूटिंग हार्मोन है। आपकी जो कटिंग है इसके अंदर कोई भी फंगस लगने से बचाता है और आपकी कटिंग काली पड़ करके सूखती नहीं है। अच्छी रूटिंग के लिए और कटिंग को सूखने से बचाने के लिए इस लिक्विड को आप हफ्ते में एक बार अपने उन सभी कटिंग्स में ज़रूर डालें जो कि आपने कटिंग लगाई है, या फिर जो कटिंग ग्रो कर गई है उसमें भी आप इसको डालते रहें जब तक कि आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग ना कर दें। तो फ्रेंड्स, इस टेक्निक से आप कटिंग लगा करके अपने गुलाब के पौधे में बहुत सारी रूटिंग ले सकते हैं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी लगने के बाद ख़राब नहीं होगी। जो पत्ते निकल करके आ गए हैं वो पत्ते कभी भी नहीं सूखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।